जब आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, इसलिए गरीबों का पैसा लूटने की जरूरत नहीं। और अगर आप ही खुद, जैसे मैं कल कहा आपसे कि आप शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पे सिगरेट पीते हैं और यहां पर जाके स्ट्राइक करते हैं कि हमें पैसा दीजिए, काहे के लिए? शराब ज्यादा पीने की। धर्म में आने का मतलब यह होता है कि एक संतुलन रहना, एक मध्य भाग में रहना, इसको कि मॉडरेशन कहना चाहिए। जैसे इंसान हर एक चीज में अति पर चला जाता है, उस अति से छूटकर बीचों बीच खड़ा, ये धर्म। अनेक धर्म बताए गए हैं, ये हमारे अंदर जो सदगुरु हो गए उन्होंने बनाए हैं। स्त्री धर्म दो तरह के मैंने अपने देश में देखे, या तो आदमियों के जूते खाइए और या तो आदमियों को जूते मारिए, बीच में कोई चीज दिखाई नहीं देती। या तो सीता जी को एक धोबी घर से निकाल देता है, और या तो कोई ऐसी औरत या कोई आकर के सारे लोगों की नाक कटा देती। पति धर्म, पत्नी धर्म, मातृ धर्म, पितृ धर्म, ये सारे रिश्तेदारी के धर्म हैं। राष्ट्र धर्म, विश्व धर्म, ये सबसे हम परिचित हैं। अपरिचित हम नहीं, लेकिन हम अनहोनी कर जाते हैं, ऐसी बात कर दे रहे जो बिल्कुल अनहोनी है कि हम उस धर्म को जानते हुए भी वो नहीं करते। इसलिए मैं ये कहूंगी कि ये जो हमारे प्रदेश के लोग हैं, ये उसे जानते नहीं, वो इस बात को जानते नहीं है और इसलिए वो गलत काम करते हैं। तो ठीक है, अज्ञान में हम ज्ञानी होते हैं, इस बात में जानते हुए भी हम धर्म में नहीं हो सकते, इसलिए हमारी धर्म शक्ति बड़ी कमजोर है। और जो आदमी धर्म में खड़ा होता है वो सबसे शक्तिशाली मनुष्य होता है। पैसे से आपके अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं आ सकती। मैंने ऐसे ऐसे पैसे वाले देखे हैं कि जो लड़खड़ाते हुए खड़े रहते हैं, इसका पैसा दिया, उसका पैसा नहीं दिया, इनकम टैक्स वाले आने वाले हैं, ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला, मेरा लड़का पैसे लेके भाग गया, मेरी बीवी भाग गई, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। सत्ता से तो बिल्कुल नहीं आ सकता। सत्ता से आदमी इतना निर्बल हो जाता है क्योंकि दूसरों के हाथ में पड़ गया। दूसरे जब तक उसे सत्ता नहीं देंगे वो लड़खड़ाता खड़ा रहता, भैया मेरे को वोट दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, जूते तुम्हारे उठा लूंगा। किसी भी चीज से मनुष्य सब नहीं हो सकता सिवाय आत्मा के। आत्मा ही आपको समर्थ कर सकता है, लेकिन सबसे पहले उसमें आपके अंदर धर्म स्थापना होनी। और धर्मी की स्थापना करने के लिए मंदिर, मस्जिद और चर्च बनाने से होगा नहीं। अपने मंदिरों का हाल सुनिए तो भगवान बचाए रखे, और चर्च का हाल मुझसे पूछिए आप, और मस्जिदों का हाल उनसे पूछिए जो मस्जिद में बैठ करके और गलत सलाह करते, मंदिरों में बैठ करके बंदूकें चला, ये लोग धर्म को जानने वाले नहीं है, अधर्मी, धर्म के नाम पे महा अधर्म कर रहे हैं। और आज हम ही इस बात को कह सकते, दूसरों की हिम्मत नहीं इस बात को कहें कि ये धर्म नहीं। धर्म मानवता का धर्म है, उसमें ये नहीं कि आप जाकर के 4 लोगों को बटोर के लाइए और मिशनरी से उनके खाना पीने को दीजिए और अपने लिए बड़े बड़े नोबेल प्राइज, ये धर्म नहीं है। धर्म वो है जहाँ मनुष्य अपने जीवन को संतुलन मिलता है, उसमें पूरा संतुलन हो जाता है, जहाँ वो प्रेम के धर्म में बसा हुआ रहता है, वो सहज में ही सारा कार्य करता है। कोई सी भी उसके अंदर से अगर ऐसी क्रिया घटित हो जाए जो बहुत ही अभिनव हो, उसके प्रति कोई भी उसे गर्व नहीं होता, ऐसा ही आदमी हम कहेंगे धर्म में होता है। पर आप कहिएगा माँ ऐसे आदमी आएंगे कहाँ से? तो बात ठीक है, ऐसे धर्म के आदमी कहाँ से आएंगे? जैसा मैंने कल कहा कि मार्क्स ने कहा कि ऐसे लोग होने चाहिए कि जो यहाँ स्टेटलेस हो जाए, स्टेट न रहे। ऐसे लोग होना चाहिए कि जो आपस में इतने प्रेम से रहे कि कोई झगड़ा ना हो। सबसे ज्यादा डिवोर्स तो वहीं होते हैं जहाँ मार्क्सवाद चल रहा है। तो क्या गलती हो गई वहां पर? जो कि इन्होंने कहा था कि हम ऐसी स्टेट बनाएंगे, वो नहीं बना पाए। इसकी वजह ये कि वहां धर्म नहीं, वहां धर्म ही है। और धर्म हमारे अंदर स्थापित करना बहुत ही आसान है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो हमारे नाभिक चक्र में जब कुंडलिनी आती है
तो उसके प्रकाश से हमारे अंदर आपो आप धर्म जागृत हो जाता है। अधर्मी से अधर्मी मनुष्य भी धर्म में उतर जाता है। पर जो मनुष्य अंदर से धार्मिक है उसके लिए कुंडलिनी का जागरण बहुत ही आसान है। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो धर्म के नाम में अनेक गलतियां कर जाते हैं। वो सीधे साधे भाले लोग होते हैं। जैसे ये बता रहे थे, हमने ऐसे बहुत सारे देखे, विलायत में भी देखे और यहाँ भी देखे हैं, जो कि गुरुओं के चक्कर में घूम पड़ते और उसमें पैसे देते हैं और उनके चरण छूते हैं और उनसे सोचते हैं कि भाई अगर हमारा गुरु जाएगा स्वर्ग में तो हमें भी साथ ले जाए। लेकिन वो तो नर्क जा रहे हैं और उनके साथ सभी नर्क में जाने वाले। उसके लिए पैसा देकर के आप नर्क जा रहे हैं। एक बात आपको जान लेना चाहिए कि कोई सा भी गुरु जो रुपया पैसा मांगता है वो सदगुरु नहीं। आप परमात्मा को खरीद नहीं सकते। आप कुंडलिनी को पैसा दिखाकर जागृत नहीं कर सकते। वो वही चीज है जो मनुष्य कर सकता है कि वो पैसे से लुभा सकता है लोगों को। लेकिन कुंडलिनी एक जीवंत शक्ति, शुद्ध इच्छा है और कोई सा भी शुद्ध मनुष्य पैसे से जीता नहीं जा सकता, ना खरीदा जा सकता। इसलिए आप जान लिए कि कोई भी आदमी आपसे यह है कि तुम्हारे कुंडलिनी जागरण का इतना पैसा दो या तुम्हारे आत्म साक्षात्कार इतना पैसा दो, तो उस पर विश्वास नहीं करना। लेकिन फिर यह प्रश्न किया जाता है कि यह धर्म शक्ति क्यों बढ़ाई जाए और धर्म में शक्ति रहने से क्या फायदा, जो बिल्कुल पर्याप्त सही बात है कि अगर आप धर्म बात कर रहे हैं, संतुलन की बात कर रहे हैं और अति में नहीं जाना चाहिए इसकी बात कर रहे हैं, तो आखिर क्यों? जब आप कोई प्लेन को देखते हैं जो आकाश में उड़ता है, उसके उड़ान से पहले देखा जाता है कि वो संतुलित है या नहीं, उसके सब पेंच कसे हुए हैं या नहीं, वो सब पूरी तरह से जुटा हुआ है या नहीं। उसी प्रकार धर्म से मनुष्य में वो शक्ति आती है जिससे वो उड्डान कर सकता है। उसका उड्डान बहुत आसान और बिल्कुल सीधा पहुंचता है अपने लक्ष्य की ओर जब वो धर्म में खड़ा। बाह्य के धर्मों की बिल्कुल भी नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन अंदर के अपने धर्म होते हैं। जैसे कार्बन की वैलेंसी जो 4 है, ये उसके धर्म है। कार्बन का धर्म है उसकी 4 वैलेंसी। और उसी प्रकार हमारी 10 वैलेंसी है, हमारे 10 धर्म हैं। उन 10 धर्मों को हमें संभालना चाहिए और जब तक हम उन 10 धर्मों में संतुलित नहीं होते हैं तब तक हमारी उड़ान नहीं हो सकती। 3.5 लपेट में, जैसे कि एक कागज को आप लपेट लीजिए, इस तरह से मध्य नाड़ी है और उसके जो बीच का हिस्सा जो बहुत सूक्ष्म है, उसके अंदर से कुंडलिनी एक बिल्कुल छोटे से बाल की तरह उठ करके और छेद देती है ब्रह्मरंध्र। उसके बाद ऊपर से परमात्मा की जब करुणा बहने लगती तब और उसके साथ में बहुत सारे ऐसे ही केश के जैसे बिजली के तरह तार जैसे उठते हुए कुंडलिनी 6 चक्रों में भेदती हुई ऊपर तक चली जाती है। जो आदमी संतुलन में रहता है, जिसने हमेशा धर्म का पालन किया है, जो धर्म में रहता है, अपने गौरव से रहता है, ऐसे आदमी की कुंडलिनी खट से पूरा की पूरा ब्रह्मरंध्र छेद करके ऊपर चली जाती है। ऐसे हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, लेकिन वो देहातों में रहते हैं, शहरों में नहीं। शहर में तो पहली भूत की यदा है कि वो अहंकार रूपी बड़ा सुंदर सा जान पड़ता है और उस अहंकार में डूबे हुए हम कठिनाई से पाते हैं। अभी थोड़े दिन की बात है, हम देहातों में ज्यादा घूमते हैं, आप जानते हैं। 4-5 दिन हुए होंगे, एक गांव है अस्त गांव, जो कि बहुत ही छोटा गांव है और उस गांव में बहुत दूर दूर से लोग अपने बैलगाड़ी में पैदल आए, हजारों की तादाद और कुछ नहीं। मैंने कहा ऐसे हाथ करो और थोड़ा सा संतुलन दिया। बताओ कितनों के हाथ में ठंडक आ रही है? सबने हाथ उठा दिए और सबने बता दिया कि हमने पार हो गए और बस खुश हो गए, उनकी शक्लें बदल गई। अब कहते हैं कि माँ आप तो देहाती लोगों को ज्यादा पसंद करती हैं और जो मराठी में कहते हैं जेकार आंजले गांजले उन्हीं को आप देखती हैं और जो धड़धाकट है उनको नहीं जानती। मैंने कहा भाई धड़धाकट तो कोई परमात्मा की ओर तो आए।
जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, तो उन पर जो मैंने कल आपको बात बताई थी कि दो गति की ओर जा रहे, चित्त उनका हमेशा गलत ही चीजों की तरफ जाता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहीं जाता है। उसकी वजह यह है कि हमने अपना जो मार्ग लिया हुआ है वो उल्टा, इसको उलटना चाहिए, इसको ऊपर की ओर लाना चाहिए, ऊर्ध्व गति में जाना चाहिए। सो कैसे? पूरी सिस्टम बदलना चाहिए। मैंने कल आपसे कहा जब तक ये पूरी सिस्टम नहीं बदलेगी तब तक हम लोग ठीक नहीं हो सकते। और ये बदलना हम लोगों का काम है कि जब हम योगी जन हो जाएंगे तो अपने आप सिस्टम बदल जाएगी। आखिर सिस्टम भी तो इंसान ने बनाई है और दूसरी सिस्टम भी यही योगी जन बनाएंगे, जहां हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो। इस ऊर्ध्व गति को प्राप्त होने से आप सत्य को जानेंगे। अब सत्य क्या है? सत्य एक छोटी सी व्याख्या में कहा जा सकता है कि सत्य यह है कि आप आत्मा हैं। आप अहंकार, मनोतार, शरीर आदि कुछ भी नहीं, आप स्वयं आत्मा हैं। ये परम सत्य। और इसको जानने के लिए आपको आत्मा होना पड़ेगा। जब तक आप आत्मा नहीं हुए तब आपके लिए हर एक चीज जो बेकार है वही आप है। आपका मकान है, आपका ये है। जब तक ये कहते कि ये मेरा है तब तक आप वो नहीं है। जब तक आप कहते कि मेरी मोटर है, माने आप मोटर नहीं है। लेकिन जब आत्मा आप हो जाते हैं तो आप कहते हैं माँ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये सत्य। लेकिन जैसे ही सत्य हमारे अंदर प्रकटित होता है तब हमारे चित्त में क्या परिवर्तन हो जाता है? सबसे पहले तो इस आत्मा के प्रकटीकरण से जो लोग बुद्धिवादी होते हैं उनके बुद्धि में प्रकाश आता है, और जो हृदयवादी होते हैं उनके हृदय आनंद से डोलने लग जाते हैं। इसके बारे में मैं कल बताऊं, लेकिन आज बुद्धिवादियों की बात मैं बताती हूँ कि जो बुद्धिवादी होते हैं उनकी बुद्धि में एक प्रकाश आता है और वो देखते हैं कि यहाँ बैठे बैठे हम महसूस कर रहे हैं इन उंगलियों के अग्रों में के इस आदमी में क्या शिकायत है और हम में क्या शिकायत है। हम किस तरह से इस चीज को महसूस कर रहे हैं। एक बार जब शुरू में इंग्लैंड में हमने काम किया, आप आश्चर्य करेंगे, 4 साल तक हम 7 आदमियों की खोपड़ी ठीक बैठे करते रहे। परेशान हो गई तबीयत। मैंने कहा इससे अच्छा उस हिंदुस्तान में काम करे, पर क्या करें, हमारे पति की वहां नौकरी है। तो मैंने कहा चलो इन पे कुछ हाथ चला सके। 7 साल तक हमारे परेशान हो। 4 साल तक हमने 7 आदमियों पे मेहनत करी। लेकिन उस वक्त एक साहब जब वो पार हुए तो उन्होंने कहा कि आप कहते हैं, उनको तो विश्वास नहीं होता ना कि यहाँ बैठे बैठे आप सामूहिक चेतना में जागरूक हो जाते हैं और ये सामूहिक चेतना आपके नसों पे प्रदर्शन देती है, उसकी प्रचिति देती है। तो किस तरह? मैंने कहा अच्छा तुम कोई सवाल पूछो। कहा लगा कि अच्छा मेरे पिता की चिट्ठी नहीं आई, बहुत दिन से टेलीफोन नहीं आया, मैं जानना चाहती हूँ मेरे पिता का। अच्छा मैं ऐसे हाथ करके और तुम ध्यान करो अपने पिता का। एकदम से उनकी उंगली यहाँ पर पूरी तरह से जलने लगी। कहा माँ इसका क्या अर्थ हुआ? मैंने कहा देखो बेटे ये सब आपके पिता के चक्र है और ये जो है विशुद्धि चक्र है। तो अंग्रेजी में मैंने कहा कि मस्ट बी डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस। और जब मैंने ऐसे कहा उसने कहा सच बात? मैंने कहा तो फोन करो। जब उन्होंने फोन किया तो उनकी माँ फोन पर आई और उन्होंने यही वाक्य कहा, योर फादर इज डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस। उसके बाद उनका अच्छा अब क्या करें? मैंने कहा अच्छा मैं तुमसे बताती हूँ उसको किस तरह से करना है। और जब वो किया तो 1 घंटे बाद उनकी माँ का फोन आया। उनका भाई पता नहीं क्या चमत्कार हुआ कि तुम्हारे फादर एकदम आधे घंटे बाद उसके खड़े हो गए, उस परफेक्टली ऑल राइट। ये चित्त की कमाल, जिसे चित्त कहते हैं, ये असली चित्त है जिसमें सत्य का प्रकाश आ जाता है। यहाँ बैठे बैठे आप ये सब कार्य कर सकते हैं। आज तक मनुष्य ने कोई सा भी जीवंत कार्य नहीं किया, सब मरा हुआ कार्य लोग कर रहे हैं। मैंने कल ही बताया आपसे, जीवंत कार्य सिर्फ आत्मा के प्रकाश से हो सकता है, जबकि हाथों के उंगलियों के सहारे सारी कुंडली नहीं उठती है। आज आपने डॉक्टर वॉरेन को सुना है, इनकी जो बातें हैं, जो भी कहा, इससे बहुत गहरे आदमी है। इन्होंने कम से कम कुछ नहीं तो 4-5 हजार ऑस्ट्रेलिया के लोगों को आत्मदर्शन दिया और इन्होंने कुल वहां 12 शहरों में सेंटर खोले हैं। सिर्फ सिडनी में ही 7 सेंटर। इतना इन्होंने कार्य किया और ये आदमी बिल्कुल गए बीते हालत में यहाँ आए थे, बहुत बीमार। इतनी समर्थता इस आत्मा ने दे दी, यही समर्थ
यही कहा जाता है मराठी में, समर्थाचिया वक्र पाहे असा सर्व भूमंडल कोण आहे। हमारे शिवाजी महाराज भी आत्म साक्षात्कारी थे। देखिए उनका जीवन कितना शुद्ध था। कर आप तुकाराम या ज्ञानेश्वर जी, नामदेव जी, गोरा कुंभार, किसी का भी जीवन देखें तो आप कहेंगे कि माँ इतने शुद्ध कैसे थे? क्योंकि आत्म साक्षात्कारी मनुष्य शुद्ध रहता है, अपने में समर्थ रहता है और किसी तरह से आशंकित नहीं रहता है। हर समय जानता है कि उसकी रक्षा परमात्मा करने वाले। आपको परमात्मा के साम्राज्य में आना चाहिए। आजकल के जमाने में ये बातें करना, लोग सोचते हैं ये मेरी बेवकूफी है, क्योंकि जो बेवकूफ होते हैं वो दूसरों को हमेशा इस तरह से समझते भी। लेकिन बात सही यह है कि जो हजारों वर्षों से अपने देश में कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करिए, वो बात बिल्कुल सही है और वही बात आज मैं दोहरा रही हूँ। इन लोगों की बातों में आकर के, इन लोगों के झांसे में आकर के आप दूसरी बेवकूफी कर रहे हैं। पहले इनके झांसे में आके देश को बेच डाला और अब इनके झांसे में आकर के अपनी जो पुरानी पुरातन सबसे बड़ी चीज, मूल्यवान चीज है, उसको भी खो देंगे। कुंडलिनी का जागरण करना कोई आज की बात नहीं है। मार्कंडेय कहते हैं कि 14,000 वर्ष पहले उन्होंने कुंडलिनी का जागरण किया था। जनक राजा ने नचिकेता का कुंडलिनी का जागरण किया था। उस वक्त एक ही दो लोगों का जागरण होता था, क्योंकि जिंदगी के इस वृक्ष पर एक ही दो फूल लगते थे। पर आज मैं कहती हूँ कि मौसम बहार का, सारों फूल तैयार है, जिसके लिए नल दमयंती आख्यान में लिखा हुआ है कि कल युग में ऐसा समय आएगा जहाँ पर कि हजारों लोग एक सर्वसामान्य घर गृहस्थी में रहने वाले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हुए। नाड़ी ग्रंथ नाम का एक ग्रंथ भृगु मुनि ने न जाने कितने हजारों वर्ष पहले लिखा था। उसमें स्पष्टता लिखा हुआ है कि इस तरह का समय वाला है जब लोगों की सहज में कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। लेकिन कुंडलिनी की बात हजारों वर्ष तक लोगों ने गुप्त रखी और कही। ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में 6ठे अध्याय में, जबकि उन्होंने गीता पे टीका लिखी, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने उस पर कुंडलिनी का वर्णन कर दिया। लेकिन बाद में सबको बताया गया कि वो 6ठा अध्याय पढ़ा, क्योंकि इनका पेट जो मारा जाएगा, जो परमात्मा के नाम पर पैसा कमा रहे हैं, उनका पेट मारा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप 6ठा अध्याय मत पढ़ें। 6ठा अध्याय पढ़ने से लोग जान लेते कि ज्ञानेश्वर जी ने दिंडी करने के लिए नहीं कहा था, कभी नहीं कहा था कि आप तंबाकू चढ़ा करके विठ्ठल विठ्ठल करके अपनी तंदुरुस्ती चौपटाए। उन्होंने कहा था कि ध्यान करके परमात्मा को प्राप्त हो। भक्ति का मार्ग ये नहीं कि जैसे कहा जाता है चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास तिलक विषय तिलक करत रघुवीर, उसको भी तिलक दिया, चल आगे चल। उनको नहीं पहचाना, हनुमान जी को नहीं पहचाना, क्या फायदा? ये एक जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं किया, उसकी क्या दशा होती, तुलसीदास जी ने वर्णित किया हुआ। इसलिए आत्म साक्षात्कार होना बहुत आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार करने के लिए कोई कोई ऐसे अजीब अजीब प्रश्न पूछते हैं कि आप ही क्यों करते हैं? भाई आप करो, मुझे तो बड़ी खुशी हो, आप आइए पधारिए, मैं आपको 10 हार पहनाऊं, मुझे छुट्टी करिए। अगर आप कर सकते हैं तो क्या करें? क्योंकि मैं कर सकती हूँ इसलिए वो नाराज, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात, आप करिए ना। ये कोई काम आसान नहीं, पहाड़ जैसी कुंडलिनी उठाना आसान चीज नहीं है। लेकिन इसलिए कि कुछ नहीं चाहिए तो लोग किसी किस तरह की बातें करते रहते। इससे कोई हमारा क्या लाभ होने वाला है? हम तो सब प्राप्त, हमारे पास तो सब कुछ, लेकिन बांटे बगैर मजा भी नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम तो बड़े कैपिटलिस्ट हैं और हम बड़े भारी कम्युनिस्ट भी हैं, क्योंकि बांटे बगैर मजा नहीं आता और सब दूर घूमते फिरते रहते हैं जंगलों में, गरीबों के पास, अमीरों के पास, सबके पास दौड़ते रहते हैं कि बाबा अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। एक माँ की इच्छा यही है कि जब तुम्हारा ही इतना बड़ा धन, तुम्हारे अंदर इतनी संपत्ति है, तो क्यों न उसे प्राप्त करें? उस संपत्ति को क्यों न प्राप्त करें? उस संपत्ति को हम क्यों न अपने अंदर पनपने दें और उसका उपयोग करें, उसकी शक्ति पर हम जागरूक। ये हमारा देश का धरोहर, ये हमारा देश का धरोहर है। इसको जान लीजिए कि आपका और कोई धरोहर नहीं, और सब मूल्यवान धरोहर ये है। जिस दिन आप इसे प्राप्त करेंगे उस दिन सारा संसार आपके चरणों में लौटेगा।